बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब, आज का डे है सैटरडे, डेट है 29 में। आज आपके साथ 5 स्टॉक डिस्कस करूँगा। नंबर 1 ANL है, नंबर 2 ATRL, नंबर 3 DSL, नंबर 4 टेली है, नंबर 5 यूनिटी। इन 5 स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखते हैं चार्ट के ऊपर इनकी क्या पोजीशन है। चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो जनाब, आपके सामने मैंने ANL अज़गर 9 लिमिटेड का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। आज वीकली चार्ट ओपन इसलिए किया है कि हमें वीकली स्ट्रेटजी रखनी है, तो वीकली स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप जो है इसका ट्रेंड देखें। ट्रेंड इसका बुलिश है। चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने थोड़ा सा व्यू और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। जूम आउट कर लिया चार्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है बुलिश है। ठीक है, ये आपका व्यू क्लियर हो गया कि इसका मेजर ट्रेंड जो है तकरीबन बुलिश है। अब देखते हैं कि इसने नियरली किसी क्लोजिंग दी है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कहाँ बाय करनी चाहिए, कहाँ सपोर्ट पे इसके पास रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने जनाब सिंपल जो है मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है। एक किया हुआ है 5 डेज़ का और दूसरा किया हुआ है 9 डेज़ का, ताकि हम इसकी मूविंग एवरेज की जो इसकी मूव है वो ट्रेस कर सकें कि कैसा ट्रेस कर रहा है और कैसा ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इसने अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज है और जो 9 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसको अभी तक क्रॉस करके उससे बिलो जो है क्लोजिंग नहीं दी है। उसको टच तो कर रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें इसने यहाँ पर भी टच किया है लेकिन उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। फिर यहाँ से इसने अपना ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो सेम यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ चल रहा है, इनके अंदर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इनको क्रॉस करके इसे नीचे की तरफ मूव नहीं किया है। तो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और 5 डेज़ का मूविंग एवरेज ये शो कर रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है वीकनेस तो आई है, लेकिन अभी कोई इतना बेरिश ट्रेंड नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइनर सी करेक्शन मुझे लग रही है कि स्टॉक के अंदर ANL के अंदर आई है, जो कि स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था तकरीबन जो है 38.98 का बनाया था। 38.98 का इसने अपने हाई बनाया था। उसके बाद जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट वीकली, वो की 31.43 के पास की है। तो और यहाँ पर आप वॉल्यूम वाइज भी देख सकते हैं कि इसके वॉल्यूम जो हैं, यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम्स को कि कितने हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं और कितनी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। यहाँ पर आपको सेलिंग कम नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देखें सेलिंग बहुत कम है और कंटिन्यू बाइंग हो रही है। और लास्ट फ्राइडे को भी बाइंग हुई है। यहाँ पर आप देखें ये लास्ट कैंडल बनी है, ये बाइंग शो कर रही है कि इसके अंदर बाइंग हुई है, कोई सेलिंग शो नहीं हुई है। तो जनाब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो दोजी स्टॉक कैंडल के ऊपर हुई है। यहाँ पर देखें बेरिश नहीं, सॉरी बुलिश है, बुलिश दोजी स्टॉक कैंडल के ऊपर से क्लोजिंग हुई है। आप उसको ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जनाब ये मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब ANL के पास जो है यहाँ पर तकरीबन जो है यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पर इसके पास सपोर्ट है। यहाँ पर आप 30.66, 30.50 या 66 के पास इसके पास सपोर्ट है। यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ से आपको गेन मिल सकता है एटलीस्ट 34.21 के आसपास यहाँ पर आप तक गेन मिल सकता है। यहाँ पर आपको 34 तक जो है एग्ज़िट लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बैंक सजेस्ट करूँगा कि 30.60 से लेके 30.75 के बीच में आप बाइंग कर लें और इंशाल्लाह अपना टारगेट रखिएगा 34.21। आप 34 तक भी एग्ज़िट ले लें तो तकरीबन जो है आपको 10% मिल सकता है। शॉर्ट टर्म रिव्यू है, तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर मुझे एक्सपेक्टेड है। मैंने वीकली व्यू दे रहा हूँ, ये वीकली व्यू है, लेकिन फिर भी आप 3 से 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह गेन कर सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो आपको ANL के अंदर बाइंग सजेस्ट कर रहा हूँ सपोर्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पर 30.60 से लेकर 70 के पास, और यहाँ पर आपको इसके अंदर एग्ज़िट लेनी चाहिए। तकरीबन 34 के आसपास आपको यहाँ पे एग्ज़िट लेनी चाहिए और इंशाल्लाह स्टॉक आपको तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर 10% जो है गेन दे देगा। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक ATRL की तरफ या DSL की तरफ चलते हैं।
तो जनाब आपके सामने ये मैंने जो है दोस्त स्टील मिल का जो है वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि बुलिश पैटर्न है। और इसके ऊपर मैंने सिंपल जो है बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया है ताकि हम इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेस को ट्रेस कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो है ऊपर के जो बैंड है अपर बैंड वो एक्सपेंड हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इस स्टॉक के ऊपर जो है ऊपर जाने के लिए अभी स्पेस है। और नीचे का बैंड जो है वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट है और तकरीबन जो है वो फ्लैट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अच्छी खासी बाइंग हो रही है और वॉल्यूम जो लग रहे हैं बाइंग के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। और इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 5.82 के पास दी है, 5.82 के पास दी है। अब मैं बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देता हूँ ताकि यहाँ से मैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैच कर सकूँ। तो जनाब पहले तो सबसे पहले मैंने आपको चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हमें इसका लॉन्ग रिव्यू जो है वो भी क्लियर हो जाए और हम देख सकेंगे इसका ट्रेंड जो है। सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी स्टॉक का ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड जो है वो बेरिश है या बुलिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है कंटिन्यू बुलिश है, इसमें नो डाउट। यहाँ पर आपको क्लियर नजर होगा कि यहाँ पर इसने जो अपना लो बनाया था यहाँ पर तकरीबन 2.24 का इसने लो बनाया था। और उसके बाद जो इसने अपना नेक्स्ट हाई बनाया वो यहाँ बनाया, ठीक है, 5.83 के पास। उसके बाद इसने अपना थर्ड हाई बनाया तकरीबन यहाँ बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.30 के पास। उसके बाद जो इसने नीचे की तरफ मूव किया है और जो इसने करेक्शन लिए जनाब वो यहाँ लिए 3.99 के पास। उसके बाद अगेन जो है ये रिबाउंड हुआ और उसने यहाँ पर अपना नेक्स्ट हाई बनाया 6.16 का। तो आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अपना जो है कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है। यहाँ देखें, जब स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर होगा अपना लोअर लो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लो बना रहा है और कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। तो इस स्टॉक का ट्रेंड जो है बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टॉक जिसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है कंटिन्यू ट्रेंड के अंदर जो बन रही है, यहाँ पर नियरली जो इसका रेजिस्टेंस है वो 6.25 की है, 6.25 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और डबल टॉप इसका ये बन जाएगा अगर इसने इसको यहाँ से सस्टेन किया, ब्रेक किया, तो इंशाल्लाह फिर ये स्टॉक जो है अपने इस लेवल को भी क्रॉस करेगा 7.37 को। तो फ़िलहाल तो इसने यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टॉक के अंदर वीकनेस के ऊपर 5.40 और 5.10 से लेके 5.40 तक अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करके सेट करें, बाइंग करें। दो लेवल बता दिए हैं आपको 5.10 से लेके 5.40 के अंदर इसके पास जो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और फर्स्ट टारगेट आपको अपना रखना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक 6.26, 6.230, ठीक है ना, इतना टारगेट रखिएगा। अगर किसी छोटे स्टॉक के अंदर या आपको छोटा स्टॉक है, अगर आपको तकरीबन 50 पैसे ही मिल जाते हैं तो तकरीबन 5% बन जाता है, ठीक है। तो 6.26 पे निकलने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस लेवल को सस्टेन कर गया तो हम फर्दर फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, फिर फर्दर मैं आपको बाइंग रिज्यूम कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको 6.26 के पास निकलने की कोशिश करनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक कैसा मूव करता है। 5.40 टू 5.10 इसके अंदर बाइंग लेवल है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और 6.26 के ऊपर एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। इसका भी अच्छा ट्रेंड है और मुझे लग रहा है कि ये 6.26 को क्रॉस कर जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो सेकंड स्टॉक हमारा हो गया। अब देखते हैं जनाब हमारा थर्ड स्टॉक है ATRL, अटक रिफाइनरी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जनाब हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो ATRL है, अटक रिफाइनरी। वो भी देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। इसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो अपना बिल्कुल जो फर्स्ट हाई बनाया था तकरीबन यहाँ बनाया था 141 का। उसके बाद जो इसने अपना नेक्स्ट हाई बनाया था तकरीबन यहाँ बनाया था 182 के पास। उसके बाद जो इसने अपना लास्ट हाई बनाया है तकरीबन जो है वो 282 का बनाया है, 282 का अपना हाई बनाया। उसके बाद इसने करेक्शन लिए थे, स्टॉक ने यहाँ तक आके इसने करेक्शन लिए 220 के आसपास इसने करेक्शन लिए। उसके बाद ये रिबाउंड हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बना हुआ है। और जो इसने अपनी लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो 242 के पास की है, 242 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
अब ये सारे मेजर लेवल्स जो हैं इसके, यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, ये इसके सपोर्टिंग लेवल्स हैं। यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, 24 के पास भी सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स इसके पास है नीचे की तरफ। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको बाइंग करनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेने की मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 253 के पास आपको जो है एग्ज़िट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर 253 को सस्टेन कर जाए या 253 से लेके 262 के लेवल को सस्टेन कर जाए तो अपनी पोजीशन को दोबारा से बाइंग करके रिज्यूम कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह ये आपको तकरीबन जो है 281 282 की जो है वो रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो फ़िलहाल मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर 236 के आसपास जो है 236 लेवल बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखना चाहिए एटलीस्ट 252 का। 252 का टारगेट रखना चाहिए और तकरीबन 232 236 के ऊपर, इसके बाद सपोर्ट्स हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे, तो वहाँ पर आपको जो इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए 232 से लेके 236 के अंदर। और 252 पे एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ वीकली बेस के ऊपर आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है, 2 या 1 दिन के ऊपर रखनी है, वीकली बेस के ऊपर। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। अब हमारा फोर्थ स्टॉक जो है जनाब वो है टेली कार्ड को जो है डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ, कोई लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके सामने बैठ के लाइनें मारता रहूँ, ट्रेंड लाइन ड्रा करता रहूँ उल्टी सीधी, फ़ायदा कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। इंडिकेटर यूज़ करता रहूँ, मैंने सब कुछ चेक करके उसके बाद बता रहा हूँ। वो मेरे हिसाब से जो चार्ट फार्मेशन होती है ना, वो सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप चार्ट फार्मेशन को समझ जाते हैं, आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने आ जाती है, इसको ऑब्ज़र्व कर जाते हैं, तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव जो होती है आपकी वो स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो इसलिए आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ और इंशाल्लाह ये रिव्यू आप कामयाब जाएगा, खुद देखेंगे। तो जनाब आपके सामने ये मैंने टेली का जो है वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, टेली कार्ड लिमिटेड का। यहाँ पर आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि स्टॉक कितना बुलिश हुआ है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। यहाँ पर मैंने सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई किए हुए हैं, तकरीबन तमाम मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर ये मूव कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड मैंने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बॉलिंजर बैंड जो है इसका वो ऊपर साइड से वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, जो इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए अब इसके पास स्पेस जो है वो कम नज़र आ रहा है। तो इसके पास जनाब यहाँ पर जो इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 19 का इसने अपना हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आ रहा है। और इसके बाद जो इसने क्लोजिंग एडजस्ट किए तकरीबन 17.80 के पास किए। इसके पास जो पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है। और इसके पास अब जो सपोर्टिंग लेवल है जनाब वो यहाँ पर है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। जी जनाब, इसके पास जो सपोर्टिंग लेवल है जनाब, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है तकरीबन 17.24 से लेके 17.30 से लेके 17.30 की इसके पास सपोर्ट है। उसके बाद जो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जनाब वो यहाँ पर है 16.9 इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मैं आपको 17.13 के ऊपर 17.12 समझ लें, 17.30 समझ लें, 10 पैसे का फ़र्क है, 20 पैसे का फ़र्क है। तो आपको 17.12 से लेके 17.30 के अंदर जो है अराउंड आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखना चाहिए फर्स्ट 19, क्योंकि 19 की इसके पास रेजिस्टेंस थी जहाँ से वापस हुआ है। 19 को रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह ये 21 तक जा सकता है। तो फ़िलहाल आपको 17 के ऊपर बाइंग करनी चाहिए और 19 का अपना टारगेट रखना चाहिए टेली के ऊपर। ये था टेली के ऊपर रिव्यू। अब हमारा जो 5 स्टॉक है जनाब वो है यूनिटी को चेक कर लेते हैं कि यूनिटी फूड की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने ये मैंने यहाँ पर जो है यूनिटी फूड का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया ताकि इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैं आपके सामने रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे अबव मूव कर रहा है, उसकी रेंज से बाहर मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ थी वो आउट ऑफ रेंज हो चुकी है। इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ थी वो आउट ऑफ रेंज हो चुकी है
और इस स्टॉक का जो बॉलिंजर बैंड है, नीचे का बैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो है, यहाँ पर आप देखें बॉलिंजर बैंड जो है वो नीचे का बैंड वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि स्टॉक के अंदर अब वॉलेटिलिटी रहेगी और स्टॉक जो है अपनी रेंज के अंदर अपर नीचे अप एंड डाउन करेगा, फ्लक्चुएटेड रहेगा, लिक्विडिटी दिखाएगा। तो इस स्टॉक के अंदर अब आपको जो है अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और यहाँ से एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस स्टॉक ने 44.82 के पास अपनी क्लोजिंग दी है। नो डाउट ट्रेंड बुलिश था और 3 वाइट सोल्जर पैटर्न भी बना हुआ है, लेकिन बॉलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अपनी आउट ऑफ रेंज हो चुका है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी तौर के ऊपर इसके अंदर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अच्छा, मैं इसका चार्ट को भी फुल जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने जो इसकी पोजीशन है वो भी क्लियर हो जाए कि ट्रेंड के अंदर कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। बॉलिंजर को जो है मैं रिमूव कर देता हूँ और तकरीबन जो है मैं 5 ईयर्स का डेटा उठा लेता हूँ। ठीक है जनाब, यहाँ पे आपके सामने 5 ईयर्स का डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 5 ईयर्स का डेटा है जो आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि ये स्टॉक जो है अपने डबल टॉप के पास जाने वाला है। ये जो इसका लास्ट हाई था तकरीबन यहीं पर ही है 44.82 या 45 समझ लें, वो 50-60 पैसे का फ़र्क है, डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 45 का जो हाई था उसी के पास जो है यहाँ पर ये मूव कर रहा है और अपनी डबल टॉप जो है वहाँ लगाने वाला है, लेकिन डबल टॉप अभी तक इसने लगाया नहीं है, क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए। काफ़ी इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है और यहाँ पे आपको एग्ज़िट लेके वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है। तकरीबन जो है मुझे चाहिए 48 टू 49 की अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके उससे अबाउ क्लोज दे या 50 की क्लोजिंग दे दे, 50 की क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद ये न्यू बुलिश चैनल के अंदर इंटर हो जाएगा और अपना ये ब्रेकआउट दे देगा तो फिर ये नया बुलिश चैनल बन जाएगा। फिर वो 60 बन जा सकता है, 70 तक जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। तो लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर जो है जो जिसका लेवल है 45, 46, यहाँ पर आपको जो है एग्ज़िट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये 48 टू 50 के लेवल को ये सस्टेन कर जाए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो मेन पैटर्न बन रहा है ना, वो बन रहा है फ्राई पान पैटर्न। मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न बन रहा है मेजर ट्रेंड के ऊपर, वो फ्राई पान पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है वो एक अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न माना जाता है, वो बन रहा है मेजर ट्रेंड के अंदर। लेकिन स्टॉक जो है अपने डबल टॉप के आसपास है, अपने डबल टॉप के आसपास है। यहाँ पर इसके पास जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेने सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप एग्ज़िट ले लें और थोड़ा सा वेट कर लें कि अगर ये अपनी 47, 48 या 50 तक का लेवल, 50 का लेवल समझ लें, 50 का लेवल क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे तो हम अपनी बाइंग रिज्यूम करेंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर रिस्क लेना काफ़ी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसके पास करेक्शन जो है, करेक्टिव मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको जो है फ़िलहाल जो है सेल करनी चाहिए अपनी पोजीशन को क्लियर करें। उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये स्टॉक जो है कहाँ मूव करता है। अगर 50 क्रॉस कर गया तो मैं आपको बाइंग दोबारा रिज्यूम करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर दें। तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है यूनिटी के बारे में आज के साथ। तो जनाब आज आपके साथ मैंने 5 स्टॉक डिस्कस किए। नंबर 1 किया था मैंने ANL, नंबर 2 किया था DSL, नंबर 3 किया था जनाब टेली, नंबर 4 किया था ATRL और नंबर 5 किया है यूनिटी फूड। 5 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये थी छोटी सी कोशिश, छोटी सी काविश, छोटा सा एफ़र्ट समझ लें, आपके साथ शेयर किया है। कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कुछ और स्टॉक समझ में आए, नज़र आए तो फिर इंशाल्लाह कल आपके साथ वो मज़ीद डिस्कस करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।